है कि 10-10 करोड़ के बिल इन्होंने निकाले हैं लाइनों के नाम पे, लेकिन तब भी भद्रवा में बिजली नहीं है। लेकिन इन ऑफिसरों का ये जो 33 kV का फॉल्ट है ये अभी तक नहीं निकल रहा है। मुझे समझ नहीं आती है, स्कूल बंद, दफ्तर बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, तो कैसा लोड है। सारे लोग यहाँ नवंबर में ही चले जाते हैं, अक्टूबर में ही चले जाते हैं जम्मू सिटी जो है सिविल हब है जम्मू कश्मीर की। 10 लाख लोग जो है बाहर से जम्मू जाते हैं। यार वहां कोई लोड नहीं है, यहाँ तो इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा लोड है? देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा, पीटीडी के जो अधिकारी है यहाँ, कोई भी हो, भद्रवा का हो, बाहर का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारा हक चाहिए और हम छीन के लेंगे अपना हक। हमारी जमहूरियत जो हमें हक देती है, ये मुल्क और ये आईन हमें हक देता है। ये डेमोक्रेसी में हक है हर एक इंसान को कि वो अपनी बात रखे। उसी कानून के तहत हम आपको अपना हक मांग रहे हैं। हमारे आज बच्चों के यहाँ एग्जाम चल रहे हैं। पहले लॉकडाउन था 10वीं और 12वीं का, आप देखो क्या आंख मचोली है। कंसर में बारिश शुरू हो जाती है तो बिजली शहर में बंद। वाह, ये कौन सा कानून है भाई तुम्हारा? है ये कौन सी मेंटेनेंस है? पूरे गर्मियों में आप यहाँ शेड डाल लेते हो 33 kV। अगर तुमने ये ड्रामा बंद नहीं किया 33 kV का फॉल्ट, याद रखो अब हम आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कामल चाड़क। भद्रवा में लगातार बिजली की कटौती को चलते आज देखिए यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दूं, पिछले काफ़ी समय से जो है लगातार बिजली की कटौती भद्रवा में देखी जा रही है। भद्रवा के आसपास के जितने भी गाँव हैं, इलाके हैं, उनकी कटौती देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं इनसे सीधे बात करना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे साथ बंद करो सर, आप जो भद्रवा में लगातार बिजली की कटौतियां सामने को देखने को मिल रही हैं, आज आपने जो है ऑफिस के सामने जो है जोरदार प्रदर्शन भी किया। क्या कुछ मसला है और क्यों गुस्सा क्यों है जनता? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, मेरी उम्र भी इस वक्त 40 से 41 साल है। मैं भी 40 साल से सुनता आ रहा हूँ इनका ड्रामा कि 33 kV फॉल्ट। अरे शर्म करो तुम, ये कौन सा फॉल्ट है? एक साइड हमारा मुल्क जो है सुपर पावर बनने जा रहा है। आज शर्म आ रही है मुझे कि मैं बिजली मांग रहा हूं इनसे। ये काम नहीं करते, 1.5 लाख की तनख्वाह लेते हैं। ये फॉल्ट क्यों नहीं निकल रहा है? इस फॉल्ट के नाम पे इन्होंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई, गाड़ियां खरीदी, जम्मू में जमीनें खरीदी, लेकिन भद्रवा की आवाम को जस्टिस नहीं मिल रहा है। आज हमारे 10वीं और 12वीं के बच्चों को एग्जाम है। पहले लॉकडाउन था और 24 घंटे में ये 14 घंटे ये ब्रेक दे रहे हैं। क्या वजह है? कंसर में अगर बारिश शुरू होती है कैलाश में तो बिजली शहर में बंद हो जाती है। हम ये कुलियतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। या इस पूरी टीम को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। नालायक टीम है ये। पूरे गर्मियों में अगर ये शटडाउन लेते हैं तब भी बिजली ये बंद करते हैं। क्या वजह है? कौन सा इतना लोड है? आज आप देखो कि कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, स्कूल बंद है, तमाम दफ्तर बंद है, तो लोड कैसा है? आपको मैं एक बात और बता दूं, डोडा से ये जो लाइन हमारी आती है, अभी तक ये ट्रांसमिशन लाइन टावर यहाँ पे नहीं हुए हैं क्या? इस पे देखिए, मैंने डोडा में एक्सीन को RTI डाली है NGO की तरफ से, पूरी पब्लिक की तरफ से। 10 करोड़ रुपए इन्होंने निकाला है भद्रवा के नाम पे। एक लाइन लाई है लेकिन शेरी में ही वो खत्म हो गई। कितना हराम खाएंगे, कितना हमारा पैसा लूटेंगे। गवर्नमेंट दे रही है, मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, वो पैसा देती है, वो स्कीमें देती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं लग रहा है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व है डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए और तिहाड़ जेल भेजा जाए उनको। यहाँ पे एक सोचने वाली बात और भी है कि अभी सर्दियों का समय आ रहा है, पूरा गर्मियों का एक जो सीज़न होता है उस समय आप जो है मेंटेनेंस कर सकते हैं या जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। अब सर्दियों का टाइम आएगा, ऑटोमेटिकली जब थोड़ी सी भी बर्फ़ गिरेगी तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन जो है इसको रिपेयरिंग में लग जाता है। उस समय की क्या दिक्कतें आती है? और इस समय जो सर्दियों के टाइम जो है लोग मैक्सिमम जो है यहाँ से शिफ्ट होते हैं और जो डिपार्टमेंट है उसका मैक्सिमम ये कहना रहता है कि जी ये हीटर वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी वजह से जो हमें बार बार हमारे जंपर उड़ जाते हैं या ये वो कुछ भी एक्सक्यूज़ है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये कोई बहाना नहीं है। जो कानून है, हम कानून पे चलने वाले लोग हैं। अगर कोई हीटर लगा रहा है इलीगल, अगर कोई बॉयलर लगा रहा है, आप पकड़ो उनको। आपने मीटर लगाए हैं और पूरी गर्मियां आपको 9 महीने मिलते हैं काम के। ये कौन से इंजीनियर है? इन्होंने कहाँ डिग्री की है?
ये झोला छाप इंजीनियर ये कहाँ से आए? आज सर्दियों में इनको काम याद पड़ता है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे ये बहाने। इन्होंने गर्मियों में इतने शटडाउन लिए, उस दिन काम करना था। अगर आज ये शटडाउन लेते हैं, आज ये ब्रेक ले रहे हैं बिजली की, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन को और एलजी साहब को जो आज बैठे हैं जम्मू कश्मीर में पूरे जस्टिस दे रहे हैं, हम उनको लिख रहे हैं। 10 पन्नों की हमने एक फाइल बनाई है जो हम भेजेंगे उनको, जो इनने घोटाले किए हैं, और इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कराएंगे। सर यहाँ पे लोड जो है लोड इक्वली होता है। विंटर यहाँ पे क्लाइमेट में उतनी वेरिएशन नहीं आती है। जिसने गीज़र यूज़ करना है वो गर्मी में भी गीज़र से यूज़ कर। ये नहीं है कि स्पेसिफिक हम सर्दियों में कुछ ज़्यादा लोड डालते हैं, सर्दियों में तो लोड कम होता है क्योंकि मैक्सिमम भद्रवाह तो जम्मू चला जाता है। तो ये लोड का तो कोई इशू नहीं है। हम बस इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये अगर मेंटेनेंस पे काम करना शुरू कर दे पहले से ही। यहाँ पे आप कितनी जगहों पे आप देखेंगे पोल की जगह जो है इनने पेड़ इस्तेमाल किए हैं। मैं अपने इलाके की बात करूं, मेरे इलाके में क्या है, पेड़ों से इनने जो है ये अपनी वायर्स ली हुई है। अगर इन चीज़ पे ये 2-3 महीने पहले काम करे तो हमें नहीं लगता हमें कोई प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ और रहेगी सर, एक चीज़ और रहेगी कि जो ये किराया जो है बिल पे जो है कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है, और मीटर पे रीडिंग कुछ होती है, क्या कहेंगे इस पे भी जो है काफ़ी शिकायतें मिलती हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इनके मीटर रीडर हैं उनको फुर्सत ही नहीं है वो किसी घर में जाएं और प्रॉपर जो मीटर रीडिंग है वो उठा के लाएं। वो सिर्फ नाम देखते हैं लिस्ट पे, घर बैठ के वो बिल बनाते हैं। कितने कोर्ट में इनके खिलाफ केस लगे हैं। देखिए आप ये क्या क्या काम कर रहे हैं। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मसले? नहीं, हम तो कहते आए हैं और यहाँ पर कोई सुनने वाला कोई है ही नहीं, तैयार ही नहीं है। लगभग अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जितनी बात कही, यहाँ पर जितनी ना कारकर्दगी अगर है तो वो बिजली डिपार्टमेंट में है, क्योंकि यूं ही यहाँ पर सर्दियों का टाइम स्टार्ट होता तो बिजली तो यहाँ नज़र ही नहीं आती है। ऊपर से सरकार जो पैसा दे रही है लोगों की भलाई के लिए, रोशनी एक्ट के तहत जो स्कीमें आ रही है, लोगों को पता ही नहीं वो स्कीमें है कहाँ, सरकार क्या दे रही है। सरकार पोल दे रही है, मीटर दे रही है, तार दे रही है, लेकिन कहाँ है वो, कुछ नहीं। और किराया आ रहा है, किसी 4 छत वाले मकान को आ रहा है 10 रुपये किराया, 20 रुपये किराया, किसी सिंगल स्टोरी वाले मकान को आ रहा है 1200 रुपये किराया, 1000 रुपये किराया। ये कौन सी लूट मारे। ऊपर से ये जो डिपार्टमेंट वाले हैं ये देखते हैं कि कौन सा बंदा अगर कोई इनके खिलाफ जाता है तो ये उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि ये इसने आवाज़ क्यों उठाई, क्योंकि अगर किसी ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो ये उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि किराया बढ़ा देते हैं। उसका 500 की जगह 2000 बनाते हैं, 1000 की जगह 500 रुपये बनाते हैं। और ऐसी लूट मार है, हम बताएं तो बताएं किसको। ऊपर से हमारे गवर्नर साहब कह रहे हैं कि अगर कोई भी कहीं सरकारी ऑफिसर कोई गलत कर रहा है तो हम उसको कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ से अब इन्होंने कहा यहाँ पर ये सुन रहे हैं 40 साल से 33 kV का फॉल्ट है। ये कितना फॉल्ट है, सरकार करोड़ों रुपया दे रही तो है कहाँ पर। पोलों पर आप देख लीजिए, दरख्तों पर वो पाइपें लगी हुई है, लोग तारें पुरानी फटी पुरानी तारों का तो जाल है लेकिन वो जुड़ी हुई तारें हैं। नए पैमाने पर जितना भी सरकार ने दिया है ज़मीनी लेवल पर भद्रवाह में कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, अगर कहीं नज़र आ रहा है तो हम कसूरवार हैं। ऊपर से लोगों ने किराया देना, इसमें कोई गलत बात नहीं, किराया जितना बनता है देना, लेकिन जायज़। इन ना तो बिजली होती है ऊपर से किराया, और ऊपर से इन्होंने कुछ ऐसे गुंडे पाल रखे हैं जो कि लोगों के घरों में जाते हैं, उनको हैरास करते हैं। अगर कोई भी इनको कुछ बात कहे तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और हम बता देना चाहते हैं, हम गवर्नर साहब तक जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ जो भी कुछ भी, अगर मैं बिजली डिपार्टमेंट को इतना बता देना चाहता हूँ, ये जितना भी स्टाफ है, हमें पर्सनली जिद किसी के साथ नहीं है, लेकिन जो आम जनता को, हमारी गरीब जवान जनता को, भद्रवाह की आवाम को सताएंगे तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। क्योंकि सरकार की बिजली है, सरकार ने किराए देना है। तुम लोग कौन से ठेकेदार हो जो यहाँ की आवाम को आप हैरास कर रहे हो? कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, गवर्नर साहब से और डीसी साहब से, कि यहाँ पर जो इन्होंने जो गदर मचाया है पीडीडी डिपार्टमेंट ने, क्योंकि 6-6 महीने हमें रोना पड़ता है, हम यहाँ बीमार होते हैं घरों में। एपीएल लोग चले जाते हैं यहाँ से जम्मू, कोई दिल्ली जाता है, लेकिन बीपीएल अंतुतिया लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं जो कि आदिवासी जिंदगी यहाँ पर बसर करते हैं। 6 महीने 4-4 5-5 दिन यहाँ पर कोई नाता नहीं है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि एक्शन लिया जाए। अब आखिर में आप क्या मांग करते हैं सरकार से जो हमारे थ्रू आपको देख रही है, क्या आप मांग करेंगे? देखो, हमारी मांग ये रहेगी, अगर सरकार इस वक्त पब्लिक के लिए, आवाम के लिए सब कुछ स्टेप उठा रही है, उसमें बिजली आता है, पानी आता है, रोड आता है,
लेकिन सबसे ज़्यादा बहरान जो इस वक्त भद्रवाह में है वो बिजली का है। अगर ऊपर से सरकार हमें दिखा रही कि 24 घंटे बिजली आपको देंगे, तो कहाँ है यहाँ 24 घंटे में 14 ही घंटे। इसलिए हमें सरकार से और एलजी साहब से और डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ग्राउंड लेवल पे देखे क्या हो रहा है भद्रवाह की आवाम के साथ, और हम जस्टिस चाहते हैं। अगर हमें जस्टिस नहीं देंगे तो हम इससे बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे, और हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा यहाँ नहीं आएगा, हमारे साथ बात नहीं करेगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी जिम्मेवार लोग हैं वो हमारे लिए बैठे हैं, हम उनके लिए नहीं बैठे हैं। उन्होंने आवाम की जो यहाँ पे परेशानियाँ हैं उनको देखना है, इसलिए वो आए, बात करें, इनसे बात करें। देखिए ये टस से मस नहीं है, इन्होंने सिर्फ गुंडा राज मचाया है। हम ये बिल्कुल नहीं, ये डिक्टेटरशिप पसंद नहीं करेंगे। ये डेमोक्रेसी है इसमें मुल्क में, और उसी डेमोक्रेसी के तहत मैं ये बात अपनी रखने जा रहा हूँ। सर एक बात हम एंड पे बोलना चाहते हैं कि जो बिजली के डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि वो बर्फ़ में उनका पूरा दिन जो है वो फील्ड में ही निकलता है। हम सिर्फ ऑफिसर लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप जब उनको बर्फ़ में दौड़वाते हो, इससे अच्छा नहीं है कि आप इस अच्छे क्लाइमेट में उनसे काम ले। बाकी ग्राउंड पे जो काम करते हैं मुलाजिम, वो तो पूरा दिन बेचारे बर्फ़ में ही घूमते रहते हैं। हम सिर्फ ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनसे जो काम आप बर्फ़ में लेते हैं वो आज ही ले लें बस। तो ये देखा आपने किस प्रकार से जो है जनता का गुस्सा सामने देखने को मिल रहा है। इनकी एक ही मांग है, हमें जस्टिस चाहिए, हमें लाइट चाहिए, हमें बिजली चाहिए, जो कि काफ़ी समय से इस भद्रवाह में इस प्रॉब्लम को देखने को सामने आ रही है प्रॉब्लम। लेकिन आप देखिए यहाँ जो गाड़ियों का इन्होंने रोक रखा है, कोई भी वाहन को चलने की इन्होंने अभी तक जो है, और इनकी मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे कोई आए और इनसे बात करे। इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली तो अनशेड्यूल्ड कट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ऑलरेडी डीसी साहब की डायरेक्शंस भी हैं, उन्होंने बताया कि अनशेड्यूल्ड कट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। कभी होता है कहीं मेंटेनेंस वगैरह का काम होता है तो कट हो सकता है, अदरवाइज अनशेड्यूल्ड कट्स की बात नहीं है। जो शेड्यूल कट्स का निकाला है वो टेम्परेरी है, कुछ रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। होपफुली जब वो हो जाता है तो मुझे लगता है शेड्यूल कट्स भी कम हो जाएंगे। ओवर एंड अबव आज सुबह इसी बात पे एडीसी साहब ने भी मीटिंग ली है पीडीडी डिपार्टमेंट के साथ, और वो आज एक डिस्कशन वहाँ डीसी ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर साहब से भी हो रही है। तो होपफुली उसमें कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन निकलेगा कि जो हमारे शेड्यूल कट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे।